हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम की बेसिक सीख रहे हैं, ये उसकी वीडियोस की सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपने उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है कि इसको अब रिकॉर्ड किस तरह से किया जाए। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप है वो रिकॉर्डिंग ही होता है। और हाँ, इस तमाम वीडियोस में हम रिकॉर्डिंग अभी सीख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जिनमें हमने सीखा था कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट की टाइप्स कितनी हैं और डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, इन तमाम वीडियो के लिंक्स आपको बारी बारी टॉप राइट कॉर्नर में भी नजर आ जाएंगे, जहां पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस को सीखे बगैर आप डायरेक्ट इस वीडियो को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है कि आफ्टर लर्निंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट क्रेडिट रूल्स को लर्न करने के बाद, सीखने के बाद ही आप ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। अगर तो आपको वो रूल्स आते हैं तो फिर तो वीडियो आप आगे देख सकते हैं, लेकिन अगर वो रूल्स नहीं आते तो आप इस वीडियो को बंद करके पहले रूल्स वाली वीडियो को देखें, जिसमें आपने उन रूल्स को याद करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो रूल्स याद होंगे। उन्हीं रूल्स की बेस पे अब हम ट्रांजैक्शन का एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद 50 लाख। मिस्टर ए ने 50 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या है, देखें जी। हमने दो रूल्स पढ़े हैं। मैंने आपसे कहा था कि दोनों रूल्स बिल्कुल ठीक है। यहां पे इन वीडियोस में मैं आपको दोनों रूल्स की मदद से ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सिखाऊंगा। पहला जो है वो ये है कि हेड ऑफ अकाउंट्स 5 होते हैं: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। दूसरा था कि हेड ऑफ अकाउंट्स 3 होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखते हैं दोनों में ट्रांजैक्शन को किस तरह से एनालाइज करेंगे। अगर हम ये लेफ्ट वाला रूल देख रहे हैं तो उसमें है कि यहाँ पे इन्वॉल्व है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ऑनर जो बिजनेस स्टार्ट करता है उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन में ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स को अब हमने एनालाइज करना है। पहले देखते हैं कैश अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट इन पांचों में से एसेट अकाउंट है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट इन पांचों में से कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब एसेट के इंक्रीज के रूल आपको पता है कि जब एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, तो कैश भी एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट के इंक्रीज के रूल होते हैं क्रेडिट, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। और ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होगी, पहले कैश अकाउंट को करेंगे 50 लाख से डेबिट, और फिर कैपिटल अकाउंट को करेंगे 50 लाख से क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट अब ये राइट साइड पे आ जाएं। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट इन तीनों में से रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट इन तीनों में से पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ऑनर का अकाउंट होता है। और कैश इस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो रहा है, कमिंग इन, बिजनेस में आ रहा है। और पर्सनल अकाउंट जो है ए, वो बिजनेस को दे रहा है, गिवर है। तो जब रियल अकाउंट आ रहा हो बिजनेस में तो उसको डेबिट करते हैं, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश डेबिट। इसी तरह पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। इन्हीं दोनों रूल्स के मुताबिक डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये दोनों आपके सामने समरी मौजूद है कि दोनों मेथड्स में आप देखें एंट्री 100% सेम है, अकाउंट के नाम भी सेम है, डेबिट क्रेडिट भी सेम है। सिर्फ इन रूल्स को समझने का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों रूल्स का जो क्रक्स है, जो रिजल्ट है, वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी रूल को स्टार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग सीखने के लिए, रिकॉर्डिंग सीखने के लिए क्योंकि पहला स्टेप है, आप दोनों रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वर्ल्ड वाइड जो ज्यादातर रूल इस्तेमाल होता है वो ये लेफ्ट वाला है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की हैं कैश पर। तो चलिए हम दोनों हेड्स की मदद से इसको चेक करते हैं। पहले वाला जिसमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, और दूसरा पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। ये ले जी, कैश अकाउंट इन पांचों में से क्या है, एसेट अकाउंट है। परचेज अकाउंट इन पांचों में से क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है। और इस ट्रांजैक्शन में कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने परचेज किया ना तो कैश जा रहा होगा बिजनेस से, कैश डिक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस जो है परचेज अकाउंट, ये इंक्रीज हो रहा है। अब एसेट के रूल है कि जब वो डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं,
इसी तरह एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं। इस लिहाज से हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरी साइड पर आ जाएं कि कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। इन तीनों में से कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और इन तीनों में से परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट बिजनेस में, कैश बिजनेस में आ रहा है, सॉरी बिजनेस से जा रहा है, गोइंग आउट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है। जब रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस है ये हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगेन दोनों एंट्रीज देख लें, बिल्कुल सेम है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल की हैं कैश पर। तो दोनों हेड्स की मदद से हम इसको चेक करेंगे। इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है और ये बिजनेस में आ रहा है। सेल्स अकाउंट इनकम अकाउंट है। कैश अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इनकम अकाउंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सेल्स की वजह से इनकम इंक्रीज हो रही है। तो एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। ये हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कैश बिजनेस में आ रहा है कमिंग इन और नॉमिनल अकाउंट में सेल्स इनकम होती है। तो रियल अकाउंट जब बिजनेस में आ रहा हो तो उसको डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश। एक्स से गुड्स परचेज की हैं कैश पर 5 लाख। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हमने एक्स से कैश पर कैश देकर गुड्स परचेज करनी है। तो यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है। कैश इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट करते हैं। रिकॉर्डिंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कैश बिजनेस में से जा रहा है गोइंग आउट और नॉमिनल अकाउंट में परचेज अकाउंट एक्सपेंस है। रियल अकाउंट गोइंग आउट जा रहा हो तो क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिट करते हैं। एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹600,000। अगर ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड मेंशन ना हो और सेलर का, कस्टमर का नाम यानी बायर का नाम मेंशन हो तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो अब हमने बी को गुड्स सेल किए हैं, यहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम इसे ज्यूम कर लेते हैं कि ये गुड्स सेल की हैं बी को कैश पर ही। तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, कैश एसेट अकाउंट है, सेल्स इनकम अकाउंट है। कैश इंक्रीज हो रहा है और सेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। एसेट अकाउंट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, इनकम अकाउंट इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट करते हैं। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कैश बिजनेस में आ रहा है कमिंग इन और नॉमिनल अकाउंट सेल्स अकाउंट इनकम है। रियल अकाउंट कमिंग इन हो तो डेबिट करते हैं और इनकम जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फॉर 400,000, फर्नीचर बाय किया है 4 लाख रुपए का। तो फर्नीचर और हमने खरीदा है कैश देकर। तो कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। फर्नीचर अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, कैश अकाउंट भी एसेट अकाउंट है। फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि खरीदा है, कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पे किया है। एसेट अकाउंट जो इंक्रीज होता है उसको डेबिट करते हैं, जो एसेट अकाउंट डिक्रीज होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। और फर्नीचर कमिंग इन बिजनेस में आ रहा है, कैश गोइंग आउट कैश बिजनेस से जा रहा है। तो जो रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा हो उसको डेबिट करते हैं और जो रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा हो उसे क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जी, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए की बाय की है, कैश दे के हमने प्लांट और मशीनरी बाय कर ली है।
तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं कैश अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट है, कैश अकाउंट भी एसेट अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है क्योंकि परचेज किया और कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने पे किया। एसेट अकाउंट जब इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, जो एसेट अकाउंट डिक्रीज हो उसे क्रेडिट करते हैं। हमारी एंट्री बनेगी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। और प्लांट एंड मशीनरी कमिंग इन और कैश अकाउंट गोइंग आउट। तो जो रियल अकाउंट कमिंग इन हो आ रहा हो बिजनेस में डेबिट करते हैं, जो रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा हो उसे क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस। हमने वेजेस पे की हैं अपनी लेबर को, कैश उन्हें दिया है उनकी वेजेस के बदले में। तो यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट और वेजेस अकाउंट। कैश अकाउंट इन पांचों में से एसेट अकाउंट है और वेजेस अकाउंट इन पांचों में से एक्सपेंस अकाउंट है। कैश बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरे मेथड में कैश अकाउंट और वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और वेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कैश बिजनेस से जा रहा है और नॉमिनल अकाउंट में वेजेस अकाउंट एक्सपेंस होता है। रियल अकाउंट जब बिजनेस से जा रहा हो तो उसको क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी 8 ट्रांजैक्शन जिनको वन बाय वन हमने दोनों मेथड से सीखा कि इनको किस तरह से आपने एनालाइज करना है, देखना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। आने वाली वीडियोस में हम मजीद कुछ ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करेंगे और फिर हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे, जर्नल, जिसमें सीखेंगे कि जर्नल किस तरह से बनाना है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस सीख रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के बाद सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, जिसे हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके।